भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का हुआ बांदा आगमन। आज जनपद बांदा में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंचे बांदा। दिल्ली से संपर्क क्रांति ट्रेन द्वारा पहुंचे बांदा। उनके आगमन पर किसानों द्वारा टिकैत का किया गया भव्य स्वागत। राकेश टिकैत ने कहा, देश बेच रही है सरकार, किसान अपनी जायज मांगों के लिए करता रहेगा आंदोलन, निकलेगा हर समय चाहे जो भी लगे। जनपद बांदा से हमीरपुर जनपद के मौदाहा के लिए हुए रवाना राकेश टिकैत करेंगे महापंचायत। उसमें जा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग है और ये पूरा बुंदेलखंड में आने की शुरुआत हुई है। जब से ये आंदोलन चल रहा है दिल्ली में 10 महीने इस आंदोलन को हो गए। मुद्दे हैं कि फसलों का लाभकारी मूल्य मिले, भारत सरकार ने जो एमएसपी तय की है उस एमएसपी की गारंटी मिले कि एमएसपी पे खरीद होगी, वो सरकार खरीद दे या वो व्यापारी खरीद दे, उससे कम पे खरीद नहीं होगी। मैकेनिज्म एमएसपी के रेट बढ़ाने का भी खराब है। जो भारत सरकार ने तय किया था इलेक्शन से पहले कि हम C2+50 वाला फार्मूला देंगे, स्वामीनाथन कमेटी वाला, वो नहीं दिया, बाजार भाव नहीं दिया, जो उन्होंने रेट तय कर दिया उस पर गारंटी नहीं देते। और ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ से सस्ते में अनाज की खरीद होती है, यहाँ से बड़ा व्यापारी सामान सस्ते में खरीदता है किसान का और एमएसपी पे बेचता है उसको। ये एक बड़ा घोटाला है। अन्ना प्रथा यहाँ की एक बड़ी समस्या है। यहाँ का किसान कर्जे में आत्महत्या करता है। यहाँ का जो व्यापारी है, जो छोटा दुकानदार है, जो शहरों में रहता है, जो गाँव में रहता है, उसकी हालात ख़राब हैं। क्योंकि बाजार अगर कमज़ोर होगा तो व्यापारी भी उस क्षेत्र का कमज़ोर होगा। अगर यहाँ पे कीमतें ठीक मिलेगी तो व्यापारी के पास में भी जाएगी, वो दुकानदार के पास में भी जाएगी, तो यहाँ का वो भी मजबूत होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग बुंदेलखंड में हैं। रोजगार की तलाश में यहाँ से बहुत गाड़ियाँ हम देखते हैं कि दिल्ली में यहाँ की बहुत गाड़ियाँ यहाँ से नौजवानों को लेकर जाती हैं और वहाँ पे काम में करते हैं। ये सारी समस्याएं हैं। भारत सरकार को हमने कहा कि 3 कानून आप वापसी लो और गारंटी कानून बनाओ एमएसपी पे। ये हमारे सवाल है। बिजली की समस्या है, जो और अदर सवाल हैं वे पूर्ण रूप से हैं। लगातार 10 महीनों से आपका आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, इसके बाद भी सरकार आप लोगों को इस बात को नहीं मान रही है। अब आप यूपी की तरफ घूमे हैं, इस आंदोलन को यूपी में किस स्तर पर उठाने? नहीं, यूपी में नहीं, हम पूरे देश का इशू है। वहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है वो खाली उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो पूरे देश का इशू है और हम पूरे देश भर में हम जाते हैं। हमारा ये है कि जिस तरह से भारत सरकार पूरे संसाधन बेच रही है उसका सीधा इफेक्ट जनता पे पड़ेगा। अगर प्राइवेटाइजेशन होगा, बेरोजगारी फैलेगी। कॉन्ट्रैक्ट अगर वे लोग करेंगे नौकरियों में तो सस्ता उनको लेबर चाहिए, सस्ता मजदूर चाहिए। पढ़ा लिखा जो लड़का हमारा होगा वो सस्ते में वो काम वहाँ पे करेगा। जिस तरह से गोदाम बना के, बड़े बड़े गोदाम बना के पूरे अनाज पे कब्जा करना चाहते हैं, रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। रोटी ज़रूरत की चीज़ है, रोटी बाजार की चीज़ नहीं है। ये जो बाजारीकरण हो रहा है इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की जेब से पैसा जाएगा। ये सारी समस्याएं आने वाले टाइम पे होगी। सर, सरकार का ये कहना है, एक आरोप है राकेश टिकैत पर कि जहां चुनाव होता है राकेश टिकैत वहां जाते हैं। नहीं, वो तो देखने का नजरिया है कि वो क्या देख रहा। आंखों पर अगर चश्मा लाल रंग का पहनोगे तो उसको पूरी दुनिया लाल दिखेगी, अगर हरा पहनोगे तो उसको हरा दिखेगी। वो किस नज़रिए से देख रहे हैं? उनका मकसद चुनाव से है, हमारा मकसद देश बचाने से है। क्या घोषणा पत्र में जो ये मोदी सरकार थी इसने ये कहा था कि मैं रेलवे को प्राइवेट करूँगा, स्पेशल ट्रेन नाम दे के उनको इसमें से पर्दे, चादर और कंबल हटा कर रेट महंगे कर दिए? क्या प्लेटफार्म के टिकट सस्ते हुए? क्या देश में जो बड़े बड़े संसाधन थे हमारे एयरपोर्ट तक, वे सब बिक्री पर लग रहे? LIC, भारत पेट्रोलियम, ये सब बिक रहे हैं। भारत पेट्रोलियम 1965 से पहले काल्टेक्स कंपनी थी, अमेरिकन, उसके पास था।
जब इसने 65 में तेल देने से हमारे ही देश को मना करा तो इसको अधिग्रहण करा गया। इसको भारत सरकार ने अधिग्रहण करके भारत सरकार का एक उपकरण बनाया गया इसको। इसी तरह से हम अगर पूरे देश भर में जाए, जो बड़ी संस्थाएं थी विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, उसकी कीमत 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, वो 14,000 करोड़ रुपए में बेची जा रही है, अडानी को जाएगी। ये देश बड़ी कंपनियों के हवाले जा रहा है। देश के नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा। देश का 14 करोड़ नौजवान जिसकी नौकरियां अब तक लगनी थी, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, उन लोगों को सामने आना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी देश के नौजवानों की भी है।